एक लिमिटेड परसेंटेज ही पास कर पाता है। कारण क्या है, हर बार संख्या बहुत ज्यादा होती है बच्चों के फॉर्म भरने की। अब जब बच्चों के फॉर्म भरने की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो कुछ बच्चे तो अपने, जैसे अभी बीटीसी या डीएलएड या बीएड में एनरोल करा, तो किसी ने कहा भाई अब बड़ी मुश्किल से निकलता है सीटेट, तो एक काम करो अभी से तैयारी करो। तो तैयारी करते करते पहला अटेम्प्ट दिया, पहले अटेम्प्ट में कुछ क्या रह गई, कुछ कमियां रह गई, तो फिर वो दूसरे अटेम्प्ट में उसको पूरा करता है। तो इसीलिए एक सही समय पर अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपको क्या होता है, पता लग जाता है कि मुझे क्या करना है। जैसे अगर हम बात करें बीपीएससी है, तो बीपीएससी आपसे 90 नंबर मांगता है अदर स्टेट से, है ना। तो आपको फोकस क्या करना है कि आप 90 प्लस लेकर आ पाओ, ताकि एक सेफ स्कोर रहे और आप अपने आप को ये मानो कि हाँ भाई मेरा ये एक पहला पड़ाव क्लियर हो गया, अब आगामी पड़ाव पर मैं फोकस कर सकता हूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि आप जितनी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, जितने प्रॉपर तरीके से आपको चीजों के बारे में पता होता है, आपके लिए उतना ही बेहतर है। जैसे मैं यहां आपको बताऊं कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से विषय हैं, जो भी, जैसे अगर आपका लेवल 1 है तो पहले ही आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज कौन सी लूंगा, कौन सी चीजों पर काम करूंगा, ये सब पहले क्लियर हो जाना चाहिए। उसके लिए तमाम वीडियो ऑलरेडी डली हुई हैं कि लैंग्वेज 1 में किसको लेने में फायदा है, लैंग्वेज 2 को किसको लेने में फायदा है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिर जैसे लेवल 1 हुआ और ये हुआ आपका लेवल 2, तो आपको पता होने चाहिए आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, हर विषय के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेम यहां पर भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो आपका सबसे बड़ी जरूरत है कि आपको सब्जेक्ट ही पता हो। तो जैसे लैंग्वेज 1 में बात करूं तो सीडीपी रहता है, फिर आपका मैथ्स रहता है, फिर आपका ईवीएस रहता है, और फिर उसके बाद लैंग्वेज 1 रहती है, लैंग्वेज 1, है ना, और फिर आपकी लैंग्वेज 2 रहती है। यहां पर भी लेवल 2 की बात करूं तो सीडीपी रहता है, 30 नंबर का ही रहता है। यहां पर आपका लैंग्वेज 1 होती है, लैंग्वेज 2 होती है, फिर 60 नंबर में 60 मार्क्स में आपका क्या रहता है, या तो आप मैथ्स और साइंस की कैटेगरी में आते हैं, दो ही कैटेगरी रहती हैं, या फिर आप एसएसटी की कैटेगरी में आते हैं, ये वाला मामला आपका रहता है। तो जब भी सामने आपको ये पता होता है कि भैया मेरे को कौन सी की तैयारी करनी है, तो पहली चीज कि आपको ये पता लग जाता है मुझे कौन कौन सी क्लासेस लेनी है और कौन कौन सी क्लासेस में मेरे क्या 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 कहना चाहिए टॉपिक्स हैं। तो जब आपको अपने विषय के बारे में पता पड़ जाए अच्छी तरीके से, तो नेक्स्ट आता है आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए, यानी सिलेबस पता होना चाहिए। और जब आपको अपना सिलेबस पता लग जाए तो फिर आपको उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि भैया ये तो आते ही आते हैं, इनको तो मुझे करना ही करना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर काम। तो अगर कोई पहली बार कर रहा है या कोई असफल रहा है तो वो भी अपनी शुरुआत पहली बार की तरह ही करे। तो पहली चीज तो यही कि उसे पता हो मेरे सब्जेक्ट कौन से हैं, फिर उसे पता हो मेरे सब्जेक्ट्स में क्या मेरा सिलेबस है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको पता होने चाहिए। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद जरूरी है कि आप तक पहुंच हो किस चीज की, आपको पता हो कि मेरा कंटेंट क्या है हर विषय का, आप उसको कंटेंट को पढ़ सको। कंटेंट के साथ साथ अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिल रही है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो भाई इसका मतलब यहीं की यहीं जो भी दिक्कत रही उस कंटेंट में वो वहीं की वहीं क्लियर हो जाएगी कि नहीं इसका मतलब मुझे ये वाला टॉपिक तो समझ में नहीं आया, इसमें मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहीं की वहीं जब आपको पता लग जाएगा कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कि भाई यहां मुझसे गड़बड़ी हो रही है, तो आप उस कंटेंट को दोबारा जाकर क्या कर लोगे, दोबारा जाकर मेरे प्यारे बच्चों दोबारा जाकर उसे हैंड टू हैंड चेक कर लोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो इसी सब सारी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल नए सिरे से नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी क्या चल रहा है, आज हो गई सितंबर की 2 तारीख और हमें पता है कि जनवरी 2025 में पेपर होना है। हम कितने मंथ हैं, 4 मंथ्स आपके हाथ में बचे हैं, 4 मंथ्स आपके हाथ में बचे। तो इन 4 महीनों का बेहतरीन यूटिलाइजेशन हो तो क्या आप 90 प्लस नहीं ला सकते? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आप 4 महीने को
प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो, बिना ये सोचे समझे कि नहीं मैं तो जी रील देख लूं, आज कल से पढ़ूंगी, अरे घर के काम रह गए, पहले घर की सफाई करूंगी, वो आ रही है, क्या आ रही है, अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, फिर मैं पढ़ने बैठूंगी। इस सबको थोड़ी देर के लिए छोड़ के, क्योंकि जीवन है, जीवन तो चलेगा ही, जीवन तो चलेगा, रोजमर्रा के काम तो चलेंगे। तो अगर कोई कह रहा है कि मुझे वक्त नहीं मिलता या मेरा ये नहीं हो पाता, तो ये तो बेटा जीवन भर रहेंगे। मेरे पास भी तो है। एक बात बताओ तुम्हें, अभी ये बात करने से पहले जस्ट मैं अपना बच्चा जो है वो नीचे छोड़ के आई हूं उसकी दादी के पास में, रोता हुआ छोड़ के आई हूं। तो जीवन की क्या है, जीवन की लीला है, चलेगी भैया। ये तो रोज का काम है कि भैया इसको भी देखना है, उसको भी देखना है, क्लास भी लेनी है। सेम आपका भी रोज का काम है। विशेष तौर पर ये प्रैक्टिस सेट की क्लास है। तो मैम प्रैक्टिस सेट की क्लासेस तो हम आपकी पुरानी वाली भी देख सकते हैं, अभी वाली क्यों देखें, बहुत अच्छी बात है। मैम प्रैक्टिस सेट है लेकिन हमारा कंटेंट ही हमें आता नहीं है, तो कैसे करें? तो ये भी बहुत अच्छा वैलिड प्रश्न है। तो यहां पर पहले तो भैया टाइम टेबल देख लो, फिर आपके दोनों जो मन में प्रश्न आए होंगे उनको सॉल्व करती हूँ। हिंदी रहेगा मंडे से फ्राइडे, आपका